देखिए, एक लॉ टीचर की और किसी भी टीचर की एक बात ये होनी चाहिए कि वो दोनों पर्सपेक्टिव सामने रखे, अनबायस्ड हो। ये कोई चैनल जो है, ये इसलिए नहीं है कि उसमें किसी एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप की वाह-वाह मिले। तो मेरे कई वीडियोज़ के बारे में, ख़ास तौर से बाबरी मस्जिद के और वीडियोज़ के बारे में एक ग्रुप जो था वो ये कहता था, सर ये कुछ आप बायस्ड हैं मुसलमानों के लिए। और अब बहुत से मुसलमानों ने हाया सोफिया के वीडियोस के बाद तरह-तरह के कमेंट्स लिखे हैं। किसी ने लिखा कि ये अपने जो वेस्टर्न फादर्स हैं, उनको खुश करने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। बहुत से ने लिखा है कि आप सिर्फ इंडियन लॉ की बात करें, आपको क्या टर्किश लॉ के बारे में मालूम है? भाई मैं टर्की जा चुका हूँ। मैं कंपैरेटिव लॉ का स्टूडेंट हूँ और आपको टर्किश लॉ के बारे में जो चीज़ें मैंने अपने वीडियो में कही हैं, उनमें से एक भी फैक्चुअली गलत नहीं है। कई लोगों ने इस तरह की बात की कि साहब वो तो सुल्तान महमद ने खरीद लिया था। अरे भई वीडियो तो देखिए, उसमें मैंने बोला है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। अब फिर आपको मालूम होना चाहिए कि एक वो बादशाह जो जीत के आ रहा है, हारे हुए लोग उसे अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो क्या वो फेयर कंसेंट होगी? अरे आप इंडिया में ले लीजिए, लैंड एक्विजिशन जब सरकार किसी का लैंड लेना चाहती है, तो अक्सर जो है वो आदमी नहीं देना चाहता, लेकिन मजबूरन देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच भी होता है। आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी जॉइन करने जाएँगे, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें वही होंगी जो एक पार्टी ने एम्प्लॉयर ने लिख दी। हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो बड़ा पुराना केस है, ड्राई क्लीनिंग केस के साथ वो एक स्लिप मिल जाती है कि अगर कुछ हो गया, ये हो गया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 1/8 मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको। तो एक तो ये बिल्कुल पक्की तरीके से इस बात के सबूत नहीं है कि वहाँ पर वो सेल हो गई। एज़्यूम भी कर लिया जाए कि सेल हो गई, तब भी ये सेल क्या फ्री कंसेंट से हुई? ये क्वेश्चन रहता है। दूसरे मैं ये बात आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि यकीनन ना मैं इस्लाम का एक्सपर्ट हूँ और ना मैं थियोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ। लेकिन भई थोड़ी बहुत जो हमने भी पढ़ा है, क्या कुरान में कहीं लिखा है कि किसी दूसरे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को चेंज करो? क्या हुज़ूर ने ऐसा किया था कभी? और जो लोग काबे की एग्ज़ाम्पल देते हैं, दूसरे ग्रुप वाले, प्रिंसिपल समझ लीजिए। प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको गॉड का हुक्म मिल जाए, जैसे काबा जो था वो ओरिजिनली एक गॉड की इबादत के लिए बनाया था। अब वो हज़रत एडम ने बनाया पहले या अब्राहम ने बनाया बाद में। बाद में उसको पैगन्स ने जो है वो बहुत से गॉड्स की मूर्तियां उसमें ले आए। तो वो एक गॉड का ऑर्डर था कि मेरे घर को सिर्फ मेरी इबादत के लिए कर दो। या फिर वो मस्जिद जो मदीने में थी, मस्जिद थी वो तो, उस मस्जिद को डिमोलिश करने की कुरान में वर्स आ गई कि इसमें जो है बहुत जो है मुनाफिक हैं, ट्रेटर्स हैं, ये रिलिजन के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कोई थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन किसी किंग का किसी रिलीजियस प्लेस को चेंज करने के लिए इस्लामिकली कुरान से या प्रॉफिट की प्रैक्टिसेस से साबित नहीं है। ये जितने भी बादशाहों ने किया, एज़ अ किंग किया। हो सकता है अपने ज़माने के लॉ के हिसाब से सही किया, लेकिन ये मॉरली एथिकली गलत था। जब मैंने यहाँ टेम्पल्स के बारे में बनाया,
कि देखिए पहले से मुसलमानों के आने से पहले से इंडिया में टेंपल डिस्ट्रक्शन की ट्रेडिशन थी। उस पे कुछ हिंदू फैनेटिक्स नाराज हो गए। भाई यही हिस्ट्री है। जो गॉड था हारे हुए किंग का, वो उसका प्रोटेक्टर माना जाता था, तो उसको हार जब भी मानी जाती थी जब उसका जो कुल देवता है उसके टेंपल को भी वो करते हैं। मैंने पूरा हाया सोफिया पे जो पहला वीडियो बनाया था उसमें तमाम यूरोप की एग्जाम्पल दे दी, जो ये मुस्लिम फैनेटिक्स अब मुझे खिलाफ लिख रहे हैं कि भाई स्पेन में इतनी डिस्ट्रॉय हुई, फला जगह इतनी हुई, फला जगह हुई। सैकड़ों मस्जिदें जो हैं वो डेफिनेटली चर्च में तब्दील की गई, वो सब भी गलत था। और अगर मंदिरों को तोड़कर या चर्चेस को खत्म करके मस्जिद बनाया जाए, वो भी उतना ही गलत होगा। देखिए प्रिंसिपल एक होता है इस्लाम का, ये भी बात आप लोग तो ज्यादा रिलीजियस हैं मुझसे, हक बात कहना। हक बात चाहे अपना करे या दूसरा करे वो एक ही रहता है, ट्रुथ एक ही रहता है। देखिए अभी सचिन पायलट ने भी कहा ना, ट्रुथ कैन बी हेरेस्ड बट इट कैन नॉट बी डिफीटेड। इजराइल की एग्जाम्पल दी, बहुत गलत एग्जाम्पल है कि एक मॉस्क को बार बना दिया। मेरा देखिए आप वीडियो हाया सोफिया में उसका इंसर्शन भी डाला है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे मामले में अगर आपको दोनों तरफ से गालियां पड़ रही हैं तो इसका मतलब शायद आप कुछ सही काम कर रहे हैं ना। जैसे वो उर्दू का शेर है कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। मेरा ओपिनियन जो है, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है उस पे बेस्ड होता है, वो कोई पॉपुलर ओपिनियन नहीं है। आप अपना जो ओपिनियन रखना चाहें रखें, उसकी आपको आजादी है। ये बात कही गई कि साहब वो इक्विटी नहीं थी। हाँ, ये बात सही है कि ये जो जस्टिनियन फर्स्ट ने बनाई थी ये चर्च 532 से 537 तक, इससे ये तीसरी बार बन रही थी। उससे पहले 2 बार बन चुकी थी। ओरिजिनली वहां पे भी एक पैगन्स का, जो पॉलिथीस थे, कई खुदाओं को मानते थे, उनका टेंपल था। एक बात मेरे एक कमेंट में बहुत अच्छी आई है कि रिलीजन सारे जो हैं ये तो नए हैं, कोई 10,000 साल 12,000 साल पुराने हैं। उससे पहले जो भी चीजें थी उनको रिलीजन्स ने आके तब्दील किया है। ये मुझे एक अच्छी बात लगी आपके कमेंट्स में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लामिक ट्रेडिशंस भी अगर देखें कि जेरूसलम में तो बिना वॉर के मुसलमानों की वहां पे जीत हो गई, और जब कैलिफ उमर वहां गए उनको तो इनवाइट किया उस चर्च में नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो इस चीज को फॉलो करेंगे। और अगर आप प्रॉफिट की लाइफ से ले लें तो प्रॉफिट तो ये बात कही कि अगर किसी ने किसी माइनॉरिटी के किसी राइट को वायलेट किया तो कयामत के दिन कल मैं उसके विरुद्ध कंप्लेनेंट होऊंगा और उस आदमी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। चार्टर ऑफ मदीना में देख लें आप, यानी आप सोचिए कि मदीने में पोर्क की सेल, लिकर की सेल अलाउड थी नॉन मुस्लिम्स के लिए। उनके हॉलीडेज सैटरडे और संडे होते थे ज्यूज और क्रिश्चियंस के। उनको अपने मजहब को मानने की आजादी होती थी। किसी के भी मजहबी प्लेस का कैरेक्टर चेंज करने को अगर आप लोग समझते हैं कि वो थियोलॉजिकली सही है, तो मेरे ख्याल से थियोलॉजी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको है। मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और जहां तक लॉ से बात है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन इन पॉइंट्स पे डिसाइड करती और शायद वही कहती जो टर्की की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने कहा। लेकिन मेरे हिसाब से वो डिसीजन जो है वो मॉरली और इथिकली सही नहीं है। एक मस्जिद थी, अगर वाकई उसको आपको चेंज करना था तो चर्च बनाते उसको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की। म्यूजियम क्यों बना दिया आपने, वो भी बिना कोई पैसा दिए हुए।
और अब जो हालात हैं, आंखें मत बंद कीजिए। टर्की की इकोनॉमी जीडीपी जो 2011 में 11% थी, वो 1% पे आ गई है। पहले $1 में 1.5 लीरा आता था, अब 7 आते हैं। करेंसी डिवैल्यू हो गई है। वही पूरी दुनिया में जो एक रिलिजियो नेशनलिस्ट नैरेटिव बनाते हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, जो आज के मसले को हल नहीं करते, पास को ग्लोरीफाई करते हैं, बिल्कुल वही टर्की में हो रहा है। अगर ये किसी और मुल्क में गलत हो रहा है, तो टर्की में भी गलत हो रहा है। एज ए टीचर मैं एक ही स्टैंड रखूंगा।